नमस्कार, न्यूज इंडिया देश की आवाज़ से बलजीत कुमार पासवान आज पहुंच चुके हैं डॉक्टर नीरज साव के यहाँ। आज डॉक्टर साहब क्या कुछ बताएं, मैं पूरी बात बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं बता देता हूं, डॉक्टर से पहले इन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाए हुए हैं। हर गरीब तबके को दुख दर्द में शामिल हो जाते हैं। मतलब कि ये इनके दिल में कितना श्रद्धा, कितना प्यार है, ये हम भी नहीं बता सकते। मगर जब भी देखते हैं, चाहे गरीब आदमी के यहाँ, चाहे बड़े आदमी के यहाँ, चाहे कोई घटना हो जाए, चाहे कोई भी छोटा से छोटा प्रोग्राम हो, अगर डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो डॉक्टर साहब उनके द्वार पर जाके उनका सम्मान बढ़ा देते हैं। अगर ऐसे डॉक्टर साहब अगर विधानसभा, लोकसभा में अगर एक बार मौका मिले तो इन्होंने कहा कि मैं निस्वार्थ तो काम हमेशा कर रहा हूं, मुझे किसी चीज़ का कमी नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि अगर जनता अगर मौका दे देती है कहीं से भी, तो मैं जनता का पैसा जनता खुद खर्च करेगी। मुझे पैसे की कमी नहीं है, मुझे प्यार का ज़रूरत है, मुझे भरोसे की ज़रूरत है। मगर दूसरी तरफ जो अभी सर ने बताए हैं कि डबल इंजन का सरकार जो जिस समय बने थे उस समय जो काम कर रहे थे, क्योंकि सर्विस दिया जा रहा था, हर क्वालिटी का एक नंबर काम हो रहा था। मगर उसके बाद से जो सरकार बनना शुरू हुआ है, पता नहीं उसके अंदर घमंड आ गया है, क्या आ गया है, हर चीज़ में क्वालिटी इतना लो है कि मैं बता नहीं सकता। आखिर डॉक्टर नीरज साव जी जो समाज के बीच में खुद आना चाहते हैं, इसलिए कि मैं समाज को अच्छी राह दिखा सकूं, जबकि इन्होंने कहा कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, ना पैसा का, ना कोई चीज़ का, मगर जनता को सही चीज़, सही क्वालिटी मिलना चाहिए। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि किसान को हकीकत में अगर किसान नहीं रहे तो डॉक्टर साहब जैसे चाहे कोई भी महारथी हो, वो भूखे मर जाएगा अन्न के बिना। पैसा से बड़ा अन्न होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं। इसीलिए डॉक्टर साहब ने क्लियर बता दिए कि किसान को हर प्रयास करके जो भी उसे पूरा होना चाहिए, चाहे जल, सबसे बड़ा जल है, जल रहेगा तो ही पैदा अनाज होगा। डॉक्टर साहब तो समाज के बारे में, किसान के बारे में, सब चीज़ के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि सर, आप अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में पहले सोचिए। अगर आप अच्छा रहिएगा, आप खुश रहिएगा, तो जनता खुश रहेगी। मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक समाजसेवी हूँ, और समाजसेवी के नाते मैं एक ही लाइन यही बोलूँगा कि लोग का कहना है कि आजकल डॉक्टर पॉलिटिशियन की बात करते हैं। लोग जब न्यायालय में जाते हैं ना, तो गीता की कसम कुछ तो हाथ रख के खाते और बोलते हैं जी। मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ, मैं जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा जी जी। मेरा है। देखिए, इस बार जो बजट पेश हुआ देश के, वो हमारे बिहार के लिए बहुत ही, उन्हें हैप्पीनेस कहिए, बहुत ही अच्छा है। और मैं इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन मैं शिकायत भी करना चाहूँगा इस मैटर पे, कम से कम, कि इस बार जिस तरह से बजट पेश में बिहार को मौका दिया गया, मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि आप पिछले 10 साल से भी सरकार हैं, आपके पूरी तरह से बिहार आपके साथ था पिछले 10 वर्ष से। तो ये बजट पिछले 10 वर्षों में बिहार के लिए क्यों नहीं हुआ? हम उस अनुसार से सोचें, 10 वर्ष तो मैं पीछे जरूर चला गया। अगर इस बजट के हिसाब अगर तुलना करेंगे तो मैं 10 वर्ष पीछे गया। उसमें आप ही की सरकार, बिहार आपके जनता आपके साथ है। तो मेरा यही कहना है कि ये बजट अभी क्यों लागू हुआ बिहार के स्पेशल पैकेज के लिए, अभी ही क्यों? पिछले 10 साल से आप ही सरकार में थे, एनडीए की सरकार बिहार में थी, ये पिछले 10 साल क्यों नहीं दिया गया? मैं इसके लिए इतना के बावजूद भी, अगर इस बार भी अगर मोदी जी कुछ किए हैं तो मैं उसके लिए आभार प्रकट करूंगा।
दूसरी बात, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, देखिए जब से इन्होंने सत्ता संभाली है ये बिहार के विकास के ही बात करते हैं और रियल में विकास किए हैं, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं माननीय नीतीश कुमार से यही कहूँगा कि जो पहला 5 साल में उन्होंने शासन चलाया, भ्रष्टाचार पे, मैंने करप्शन पे और क्रिमिनलाइजेशन पे, 2 चीज़ मेरा बहुत बड़ा अच्छी रहता है कि जिस तरह से 5 साल पहला 5 साल के वो चीज़ आने 5 साल के बाद वो दिखने को नहीं मिल रहा है। आप अभी को देख रहे हैं कि जो भी काम हो रहे हैं, जो भी इनका कंस्ट्रक्शन काम हो चाहे रोड का काम हो, सब बहुत जल्द ही वो धाराशायी हो जाते हैं। मेरा यही कहना है कि पहला जो अभी देखिए पहले 5 साल का रोड बना हुआ है, पहला 5 साल का शासन का वो रोड अभी तक आपका प्रेजेंट में अभी भी काम अच्छा कर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जो रोड बन रही है उसका स्थायी बहुत कम रहता है, उसका लास्टनेस बहुत कम रहता है, बहुत जल्दी रोड खराब होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें सुधार लाइए। दूसरी बात कहूँगा कि आप 60,000 करोड़ या जो हमारा तो उतना नहीं कर सकता हूँ, 60,000 करोड़ का जो भी पैकेज मेरे बिहार के लिए आया, मैं माननीय मुख्यमंत्री 76,000 करोड़ जो भी पैकेज आया माननीय मुख्यमंत्री कहना चाहूँगा, ये 76,000 करोड़ का जो 50% कर रहे हैं, जो भी हो 35 या 35,000 करोड़ के आसपास में वो खर्च होगा। 35,000 करोड़ भ्रष्टाचारियों के हाथों में जाएगा। ये तो सब पूरी जनता जानती है। तो ये पैकेज जो बोला गया 75 या 70 करोड़ पैकेज, 75,000 करोड़ की बल्कि 35,000 करोड़ का उसको माना जाए, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ लिखित है उसका 50% काम होगा और 50% भ्रष्टाचारियों के हाथ में जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से दोनों हाथ से विनती करूंगा कि भ्रष्टाचारियों पर रोक लगाएं, ताकि जो जनता के पैसे हो उसका सही रूप से सदुपयोग हो। तो इस तरह से क्या होगा, योजनाएं खर्च आते रहेंगे, योजना पे खर्च होते रहेंगे और फिर 5 साल के बाद विकास के जब देखा जाएगा तो विकास क्या हुआ, अल्टीमेटली वहीं पहुंच जाते हैं। उसी मैं तो यही बार बार यही देखता हूं कि एक रोड बनते हैं फिर वही रोड पास होता है, चाहे गाँव के जहाँ गाँव जाओ कहीं भी जाते हैं वही चीज़। आज देखते हैं एक पुल बना, वही 2 साल के बाद पूछते हैं पुल में क्या, फिर वही मरम्मत तो वही ढलैया। हम आज एक रोड 5 बार, एक ही रोड 5 बार पास होता है। ये सब चीज़ को सुधारना जरूर है माननीय नीतीश कुमार से। दूसरी बात है कि देखिए कोई भी देश का विकास तभी हो सकता है जब भ्रष्टाचार पर रोक लगे। और भ्रष्टाचार इस अभी के टाइम में हकीकत बात है, एक पैसे कंट्रोल नहीं है। उनको अच्छा लगे भला लगे बुरा लगे, देखते हैं कि जो हमारे अधिकारीगण हैं वो जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो सरपंच हो जो भी हो, कुछ कहते हैं हमारे के वो किसी का बात सुनते नहीं। हम जो जनप्रतिनिधि बात अधिकारी सुनते ही नहीं। तो जब तक दोनों समन्वय ठीक नहीं होगा हमारे जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी हैं, तो काम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अधिकारी तंत्र को थोड़ा ठीक से संभालें, अच्छे से अपने हाथ में कंट्रोल रखें, तभी देश और किसी राज्य का विकास हो सकता है। मैं उससे बहुत इस बातों को जब मैं कभी देखता हूँ तो बड़ा बुरा लगता है कि जनता का पैसा बेवजह मैंने पानी की तरफ बहता है, और ऐसा नहीं चाहिए। दूसरा बात, इस बजट में देखिए अब किसान के बारे में हम कभी सोचते हैं बैठ के जब अच्छी तरह से, तो किसान बेचारा अभी देखिए धान का रोपनी हुआ, अभी 10 दिन से पानी नहीं पड़ा, फिर वो बेचारा सोचता है कि साला कहीं धान मेरा मर नहीं जाए, रोपनी ठीक से होगा कि नहीं होगा। वो हमेशा वर्षा पर डिपेंड करते हैं। हम आज तक सोचते था कि कोई भी सरकार आती है किसान के सिंचाई के बारे में कोई नहीं सोचा। एक बार हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो बोला कि हर नदी को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, नदी जोड़ने का काम होगा। नदी जोड़ने का अगर काम होता है तो मुझे विश्वास है जो किसानों को जो सिंचाई में दिक्कत होती है वो बहुत हद तक सो जाती है। इसलिए किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता। हम देखिए मान लीजिए किसान को आप पैसा देते हैं, सपोज दैट 6,000 रुपये सालाना, तो उसी किसान को क्या हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला। मैं वही चाहूँगा उसी पैसे से आप किसानों को खेती में पानी का व्यवस्था करें, वो ज़्यादा बेटर हुआ। वो किसान का परमानेंट चीज़ होगा। किसान इतना मेहनती होता है, धूप में बारिश में दिन रात मेहनत करता है खेतों में। इसलिए किसानों के बीच में पैसा बांटना, ये पैसा का दुरुपयोग हुआ। एक तरह से मैं यह कहूँगा ये तुष्टिकरण का नीति हुआ, इससे किसान का विकास नहीं हो सकता है। जो हकीकत है उसको स्वीकार करना चाहिए लोग को। किसानों के लिए खेतों में कैसे पानी जाए
उसके बारे में हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों बैठ के सोचें कि कैसे जाएं, क्योंकि आने वाले हम तो 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से हमको होश संभाला, किसान वही बारिश हुई तो पानी खेती होगा, नहीं तो ऐसे खेत पड़ती रह जाता है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, जैसे भी इसको व्यवस्था किया जाए।